आज का जो टॉपिक मैं करने वाला हूँ वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एनक्लेस क्वेश्चन द नर्स मस्ट नो। जब आप क्वेश्चन रीड करते हो और ऑप्शन को रीड करते हो तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप ध्यान से देखें, द फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल एंड थर्ड प्रिंसिपल, पहले इनको हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट वन। सो लेट अस सी। जब आप क्वेश्चन रीड कर लेते हो तो यू आर, द पिक्चर इज वेरी क्लियर कि जो गिवन डायग्नोज है वो इसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल यह है मायोकार्ड इंफार्क्शन। एज सून एज ए आरएन, जब मैं मायोकार्ड इंफार्क्शन को डायग्नोस को रीड कर लेता हूं, तो मुझे पता है, देयर इज नो डाउट कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्वेश्चन है। और नंबर टू में मुझे अब फोकस करना है कि मायोकार्ड इंफार्क्शंस के अंदर कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो वो डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो वो इसके अंदर है मायोकार्डियम लेयर, जो एक मसलकुलर लेयर है और लोकेटेड बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड द एंडोकार्डियम के मिडिल में है। ना, आई नीड टू नो कि व्हाट इज द फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ द मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम, जैसे मैंने बोला कि एक मस्कुलर लेयर है, ये कंट्रैक्ट करती है। एज ए रिजल्ट ऑफ द कंट्रैक्शन जो होता है वो कार्डियक आउटपुट टेक प्लेस, राइट? सो द कार्डियक आउटपुट टेक प्लेस, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर, सुपर मेजर फंक्शन ऑफ द कार्डियक कार्डिक फंक्शंस है। ना, लेट्स गो डाउन। अब मेरे लिए ये जो 1 2 3 था, ये नॉर्मल पहले मैंने अपडेट कर लिया। अब मुझे देखना है कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द मायोकार्ड इंफार्क्शन क्या है। तो पैथोफिजियोलॉजी इसमें ये है कि जो, जब हम इंफार्क्शन वर्ड रीड करते हैं ना, तो इंफार्क्शन का मतलब होता है डेथ ऑफ द सेल, यानी बिकॉज ऑफ द सिवियर डिग्री ऑफ द हाइपोक्सिया एंड नॉक्सिया की वजह से जो मायोकार्डियल सेल है उनकी डेथ हो चुकी है। सो दैट इज नोन एज ए मायोकार्डियल इंफार्क्शन, दैट इज अ क्लियर कट पिक्चर है ऑफ द मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ना, यहां तक ठीक है, नंबर 4 तक। नाउ नंबर 5 में मैंने लिखा है कि क्रिएट ए सीन, क्रिएट ए क्लिनिकल सीन। यानी जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो थ्योरेटिकली, तो आप अपने आप को कंसिडर करिए कि मैं कार्डिक आईसीयू में हूँ, मैं पेशेंट की बेड साइड में हूँ, मैं पेशेंट की केयर ले कर रही हूँ, मैं मॉनिटरिंग एक्सेट्रा सब कुछ, मैं एज ए बेड साइड आर उसकी केयर कर रही हूँ। सो आप अपने आप को उठा के उस प्रैक्टिकल सीन में ले जाइए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी सोचना जो हो जाएगा वो बेटर हो जाएगा, राइट? और जब बेटर हो जाएगा तो आपका लेटर ऑन जाके जब आपको करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना, तो वो भी ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। सो क्रिएट ए क्लिनिकल सीन। सो यू आर ए आईसीयू बेड साइड नर्स हो, और आप इस पेशेंट की डायरेक्टली केयर कर रहे हो जो एडमिटेड हुआ है अभी, और उसका डायग्नोज जो है वो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सो लेट्स गो टू द नंबर 6 एंड 7। नंबर 6 में कह रहा है कि जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तो नोट द वाइटल इंफॉर्मेशन। अब जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तो डेफिनेटली एग्जामिनर ने वहां पे उसका ब्लड प्रेशर, पल्स, ईसीजी, डायफ्रोसिस, फेशियल पेलनेस, साइन ऑफ शॉक, ब्रीदिंग पैटर्न, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, एटसेट्रा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसने जो वाइटल हैं रिलेटेड विद मायोकार्ड इंफार्क्शन पेशेंट के साथ हैं, वो उसने उसमें लिखी होंगी। ना, नंबर 7 में जाइए, तो यहां पर वो कह रहा है कि कीवर्ड्स। अब वाइटल इंफॉर्मेशन के अलावा ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कीवर्ड्स इस केस में क्या हो सकते हैं कि एग्जामिनर ने, यानी क्वेश्चंस के अंदर लिखा है कि ये जो अटैक हुआ है इसको सडन एंड एक्यूट अटैक हुआ है, या उसने ये लिखा है कि ये फर्स्ट अटैक है या ये सेकंड अटैक है। रिगार्डिंग द चेस्ट पेन, चेस्ट पेन क्या, चेस्ट पेन जो है ये माइल्ड है, मॉडरेट है, ये सुवेयर है, यस एक्सट्रीमली सुवेयर है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड होते हैं, इनके बिना आपका राइट आंसर किसी भी कॉस्ट पे नहीं निकल सकता। सो यू मस्ट नॉट इग्नोर नंबर 6 एंड 7, राइट? ना, नंबर 8 जो है वो है लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, यानी लास्ट सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने आपको एंड में अब पूछा है। what exactly the examiner is asking, ये जो लाइन होती है लास्ट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप एक्स्ट्रा सुपर केयरफुल हो जाइए। लुक एट, मैंने क्या लिखा है, एक्स्ट्रा सुपर केयरफुल हो जाइए। और उसमें नोट करिए कि एग्जामिनर ने मेरे से एग्जैक्टली ये जो 4 5 लाइन का बड़ा सा क्वेश्चन बना के मुझे दे दिया, इसमें एट द एंड में मेरे से उसने पूछा क्या है। हो सकता है उसने ईसीजी को लेकर क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है उसने जो साइन ऑफ शॉक्स उसको लेके पूछा है, हो सकता है जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आई उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है। दैट इज द फोकल पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, राइट? दैट इज द फोकल पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। आपको उस फोकल पॉइंट ऑफ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, ताकि आपको
आप इधर उधर ना मिसगाइडेड हो जाए। सो लेट्स गो टू नंबर 9। नंबर 9 में है कि जब आप रीड करते हो ऑप्शन सब 1 2 3 4, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ऑप्शंस के अंदर वो हम उनको डेंजरस वर्ड कहते हैं, जिन ऑप्शंस के अंदर डेंजरस वर्ड लगे, डेंजरस वर्ड का मतलब है कि वो वाली ऑप्शन 99% इनकरेक्ट है, आप उनको एक तरफ हटा दिए, हो सकता है सिर्फ 1% वो ठीक है, सो उनको आप हटा दीजिए। सो व्हाट आर दोज डेंजरस वर्ड? डेंजरस वर्ड में वो कहते हैं लाइक एनी, व्हेन, व्हाई, विग्रस, लार्ज डोज, लार्ज मील, और बहुत सारी हैं ऐसी जो है वो स्ट्रेटजी के लेसन में आता है। तो आपको केयरफुल रहना है कि अगर कोई भी ऑप्शन में वो डेंजरस वर्ड है तो वो 99% रॉन्ग है, उनको एक तरफ करो। नंबर 1। नंबर 2, अब जब आप एलिमिनेट करेंगे तो आप 1 2 3 4 ऐसे इसी ऑर्डर में पढ़ना है, जंप इधर उधर नहीं करना। तो उसमें ये होता है कि आप पहले अगर 1 आपको लगता है 100% रॉन्ग है तो आप उसको हटा दीजिए, आप अपने फील्ड को श्रिंक करिए, करते करते आपकी 2 ऑप्शन निकल जाएंगी, राइट, और लास्ट में 2 रह जाएंगे। अब लास्ट 2 के अंदर एक राइट है और एक रॉन्ग है। अब यहाँ आपको अगेन एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाइए। उस वो क्यों होना है? क्योंकि इसी में आपकी आंसर जो राइट आंसर छुपा हुआ है। सो व्हाट इज एक्स्ट्रा केयरफुल? एक्स्ट्रा केयरफुल में देखिए कि ये जो 2 ऑप्शन है इसमें डायरेक्टली मायोकार्डियम है, कार्डियक आउटपुट है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात है, या क्वेश्चन जो गिवन अभी जो स्टेटस ऑफ द क्लाइंट है उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्टली उस ऑप्शन के अंदर लिखी होगी। ये आप फ्यूचर में इस बात को नोट करिए जो मैं बोल रहा हूं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मायोकार्ड इंफार्क्शन, मायोकार्डियम, कार्डियक आउटपुट या ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, वो उस ऑप्शंस के अंदर उनका जिक्र होगा, आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करिए। नंबर 1। नंबर 2, इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से, नर्सिंग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जो भी इस लास्ट 2 ऑप्शन में से आंसर सेलेक्ट करेंगी, आप मेक श्योर कि वो एक सेंसिबल करेक्ट आंसर प्रोवाइड कर रहा है। जल्दबाजी ना करिए, टेक योर टाइम, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट द टाइमिंग, राइट। सो लास्ट 2 ऑप्शंस के अंदर फाइनल क्लिक करने से पहले जिस ऑप्शन के ऊपर आपका ज्यादा ध्यान जा रहा है, जो एक्चुअली डायरेक्टली विद द क्वेश्चंस है, जो पूछा गया है, जो डिजीज है वो है, और उसके ऊपर ज्यादा फोकस करिए। और एक स्लाइट डिफरेंस होगा, जो एक इनकरेक्ट है यानी डाउटफुल है और जो करेक्ट है, और यहां पर आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। और आपकी ऑप्शन जो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेड जो आंसर होगा, दैट मस्ट प्रोवाइड 100% सेंस ऑफ द क्वेश्चन, यानी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, जो इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से, नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर के फोकल क्वेश्चनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो राइट निकलता है, उसको आप क्लिक करिए। सो बॉटम में मेरा नंबर दे रखा है 267 469 1346। डॉल्फिन आर एंड एनक्लेस क्लासेस, कॉम्प्रहेंसिव क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं। आपको फुल फ्रीडम होगी अपने कॉन्सेप्ट एंड डाउट को क्लियर करने की इन ईच टॉपिक के अंदर, राइट। बिना किसी हेजिटेशन के आपका कोई भी एनक्लेस रिलेटेड इशू है, आप मुझे कॉल करिए एंड आई एम देयर टू आंसर यू। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। होप सो कि ये टॉपिक आपको हेल्पफुल होगा कि राइट आंसर को कैसे सिलेक्ट करना है। डेली बेसिस पे आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने 1 2 3 में पहले सिर्फ नॉर्मल बात को मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे पहले उस डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उस डिजीज़ की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, मुझे उस सिस्टम का पता होना चाहिए, और मुझे उस डिजीज़ के अंदर जो डायरेक्ट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, राइट। सो दिस विल हेल्प यू एंड इट विल improve your performance at the end. Thank you so much. Have a good day.